वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोगों ने कैश बुक पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए हैं और आते भी है डबल कॉलम वाले। ठीक है, जो आपका बुक है अगर टी एस ग्रेवाल आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ओवरड्राफ्ट वाले भी देख लीजिए और डबल कॉलम वाले भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 13, 12, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिंगल कॉलम वाला भी देख लीजिए, वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कुछ ये MCQs कर लेते हैं क्लास 11th के लिए। कैश बुक पे बेस्ड हैं ये सारे MCQs। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट सिस्टम इज द, बोलता है इसमें सबसे मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, तो वो होता है पेटी कैश। कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। पहले ये सिलेबस में था, अभी नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। जब वो लेकर के आएगा तो उसका क्या करते हैं, कैश अकाउंट डी टू कैश अकाउंट डी टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश बुक के डेबिट साइड में यहाँ पे टू कैपिटल बोल करके लिखते हैं डेबिट साइड में। ठीक, और ये डेबिट साइड ही जो है वो रिसिप्ट साइड है। तो 3 का है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं, जबकि प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है। अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर दे रहा है तो कैश डिस्काउंट देते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन विच साइड। रेंट देंगे तो क्या लिखेंगे, उसका जो बाय रेंट बोल करके एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय रेंट बोल करके लिखेंगे। और जर्नल क्या हो जाएगा इसका, रेंट अकाउंट डी टू कैश। Drawings by owner of the business are generally recorded on which of the following side of a cash book। बोलता है कि अगर ड्राइंग हुआ है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो ड्राइंग को हम लोग पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। A cash book that is used to record the small payments of cash, जो small payments के लिए, तो उसके लिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। Postage stamp on the hand are considered as, पोस्टेज स्टैंप अगर है तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ अ कैश बुक। बोलता है अगर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो बाय इक्विपमेंट बोल करके पेमेंट साइड में ही होगा, तो 9 का बी। सिंपल और 1 कॉलम कैश बुक यूजुअली हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉलम। अगर एक ही कॉलम है तो फिर वो क्या होगा, कैश कॉलम रहेगा, दोनों तरफ एक एक। यहाँ डेट, यहाँ डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। फॉर्मेट तो आप लोगों को आता है, तो फिर मैं उसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ले लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स एसेट्स होते हैं। ठीक, तो अब देख लीजिए इसमें से क्या सही बन रहा है। तो ये वाला जो है यही गलत है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा। बोलता है 1 जनवरी 2009 की बात है। एंटिटी बैलेंस शीट शो टोटल एसेट इतना एंड लायबिलिटी इतना, तो ओनर इक्विटी क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दिए, निकल जाएगा। 750 में से 250 गया तो 500 रुपया। इफ द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 1 लाख और इक्विटी है 20,000, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 80,000 रुपीज। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू लायबिलिटीज इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स। 2 को जो असर डालते हैं इसलिए बैलेंस रहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा को भी असर डाल सकते हैं, 2 और मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलता है इसमें करेक्ट फॉर्म कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एसेट्स प्लस ओनर इक्विटी बराबर लायबिलिटी नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ नॉट पूछा, नॉट अ करेक्ट फॉर्म। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, फाइंड आउट द account receivable from the
ये फिर ये 17 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आई है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग, कैश इतना, अकाउंट पेबल इतना, ऑफिस इक्विपमेंट इतना, ओनर इक्विटी इतना। ऐड करके माइनस कर लीजिए ओनर इक्विटी और अकाउंट पेबल, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 77 + 48 कितना हो जाएगा, 785 125। और उसमें से ये 33 और 21 ये ऐड करके ऑफिस इक्विपमेंट, ये क्या है, कैश फ्रॉम फॉलोइंग, कैश इतना है, अकाउंट पेबल इतना है, ऑफिस इक्विपमेंट इतना है और इक्विटी इतना है। तो इसमें से ये 77 में से ये तीनों को ऐड करके इसमें से 77 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा आंसर। तो ये 48 + 33 + 21 ये तीनों ऐड कर लीजिए और उसमें से 77 माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 18 का बी हो जाएगा आंसर, 41,000। ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड अ कंपनीज एसेट इंक्रीजेस बाय 80 लाख, लायबिलिटी डिक्रीज बाय 20 लाख, इक्विटी मस्ट देयरफॉर, तो इसमें इक्विटी जो है वो कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 100 लाख से। Which of the following equation correctly expresses the relationship between asset, liability, revenue and expense? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेट इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ओके, थैंक यू।